नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है अनोखा रक्षाबंधन। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पूनम की शादी मोहित से 6 वर्ष पूर्व हुई थी। मोहित के परिवार में उसके माता पिता, एक छोटा भाई रोहित और 2 बड़ी बहनें हैं जो शादीशुदा है। अभी सब संयुक्त परिवार में ही रहते हैं। अभी 2 वर्ष पहले रोहित की शादी प्रिया से हुई है। रक्षाबंधन आने वाला है तो सब उसी की तैयारियों में लगे हैं। पिछले साल तो प्रिया की पहली राखी थी तो उसने अपने मायके में ही मनाई थी, पर इस बार उसकी सास ने प्रिया को कहा कि दोनों नंदे भी आएगी, तुम भी अपने भाई को यहीं पर बुला लो। ये सब सुनकर पूनम उदास हो गई। दरअसल पूनम के कोई भाई नहीं था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पहले तो वह भी अपने मम्मी पापा से मिलने मायके चली जाती थी, पर अभी कुछ दिनों पहले उसके मम्मी पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उदास थी। कुछ दिनों से सब रक्षाबंधन की तैयारियों में लगे थे। कभी प्रिया राखियाँ लेने मार्केट जाती तो कभी रोहित मोहित अपनी बहनों के लिए गिफ्ट्स लेने। ये सब देखकर पूनम और उदास हो जाती और जब उसका रोने का मन करता तो वह अपने कमरे में जाकर चुपचाप आंसू बहा लेती। खैर, आज रक्षाबंधन था, घर में खासी रौनक लगी थी। प्रिया ने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी थी, हाथों में मेहंदी लगाई थी। वो लग भी बहुत सुंदर रही थी। घर में मेहमान भी आने लगे। पहले उनकी बुआ सास आई, उन्होंने अपने भाई को राखी बांधी और फिर चली गई। फिर पूनम की दोनों नंदे आई और उन्होंने भी अपने भाइयों को राखी बांधी। फिर गिफ्ट्स मांगने लगी। दोनों भाइयों ने उन्हें पहले सताया, फिर गिफ्ट्स भी दिए। फिर वे चारों बहन भाई साथ में खाना खाने लगे। उन्हें देखकर पूनम की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। फिर प्रिया का भाई आया। प्रिया ने पहले उन्हें खाना खिलाया, फिर राखी बांधने की तैयारी करने लगी। प्रिया थाली में 2 राखी, मिठाई, रोली रख कर लाई और उसने पूनम से कहा, दीदी राखी नहीं बांधोगी? पूनम बड़े आश्चर्य से प्रिया को देखने लगी। फिर प्रिया ने कहा, ऐसे क्यों देख रही हो दीदी? मेरे भैया क्या आपके भाई नहीं हैं? वो नहीं, मेरा मतलब हाँ। पर पूनम के शब्द गले में ही अटक गए। फिर प्रिया के भाई ने कहा, दीदी आज से मैं आपका भाई हूँ और अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। तब पूनम ने भी उन्हें राखी बांधी। फिर वे चले गए। तब पूनम ने प्रिया को कहा, छोटी धन्यवाद मुझे मायका वापस दिलवाने के लिए। तब प्रिया ने कहा, दीदी अगर आपको धन्यवाद कहना है तो मम्मी जी से कहिए। यह आइडिया उन्हीं का था। मम्मी जी के कहने पर ही मैंने भैया को यहाँ पर बुलाया था। क्या? पूनम ने कहा। प्रिया ने कहा। फिर पूनम जाकर अपनी सास के गले लग गई। दोस्तों, परिवार में सभी एक दूसरे की भावनाएं समझे तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा। इसी मैसेज के साथ ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए KNY के हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।